से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज का भैया जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फिजिक्स में चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसके जैसा कि मैंने बोला था कि उसके न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा और उसके लिए अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो भैया ये उसी का भैया न्यूमेरिकल सीरीज है। तो आगे जो हम भैया चैप्टर 2 है उसके न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 1 कूलम आवेश देने पर उस पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या, कि सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें समझिए कि क्या चीज़ आपको दिया हुआ है प्रश्न में, क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कि जो चीज़ आपसे पूछ रहा है उसको निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको निकालिए, फिर आप सॉल्यूशन करिए। यकीनन आपको बिना किसी गलती के आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते भैया वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक तुरंत अपडेट पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, यानी कि आपको यहाँ पर दे रहा है आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश यानी कि आपको क्यू दिया है, क्यू बराबर 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश देने पर उस पर उत्पन्न विभव यानी कि वी आपको निकालना है, वी आपको फाइंड करना है। अच्छा, जब वी आपको फाइंड करना है, मैंने क्या बताया, देखिए इससे प्रीवियस वाला जो आप फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जिसमें मैंने सॉल्व करवाए थे, मैंने उसमें एक सिंपल सी चीज़ बताई थी क्या, कि अगर भैया कहीं पर भी जैसे कि कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी हुई हो तो उसको हम न्यूमेरिकल में मीटर में चेंज करके ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, इस जो त्रिज्या है इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में करने के लिए 1/1 इंटू, मतलब कि भैया उससे गुणा करा देंगे किससे, 10⁻⁻2 का, तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विभव का फॉर्मूला आपको पता होगा, तब आप लिखेंगे इसी के आगे सॉल्यूशन करेंगे विभव की परिभाषा से, या आप लिख सकते हैं विभव के सूत्र से, आप लिख सकते हैं विभव के सूत्र से। भैया आप सभी को याद होना चाहिए कि विभव का सूत्र क्या होता है। तो विभव का सूत्र होता है 1/1, वो v बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R। ये होता है आपका विभव, ये होता है आपका वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये वोल्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू हमको पता है पहले से। आप लिखेंगे क्या, 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हमको दिया है 1। ठीक है, डिवाइड में R का मान कितना है, 1 × 10⁻²। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। तब आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻2। 9 2 कितना होता है भैया, 9 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 फाइनली, और 9 का 1 में गुणा करा देंगे, 9 1 कम 9, यानी कि 9 × 10⁻11। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, वोल्ट। ठीक है, बस सिंपल सा, ये तो भैया एकदम आसान वाले भैया प्रश्न है। 9 × 10⁻11 यानी कि 9 × 10⁻11 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ा था, समझा था क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ निकालना है, उसको लिखा, सूत्र लिखा, वैल्यू रखी, हल कर दिया, कितनी आसानी से लग गया। अब इसको करिए स्क्रीनशॉट, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है भैया, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः भैया 10 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड है, तब ये भैया क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि सीरीज में जुड़े हैं। यानी कि एक आपका भैया ये 10 माइक्रोफैरेड जुड़ा है, ठीक है, ये आगे चल के 20 माइक्रोफैरेड जुड़ा है, ये आगे चल के 30 माइक्रोफैरेड जुड़ा है। ये क्या भैया श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस प्रकार से भैया श्रेणी क्रम होता है, नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए। ये आपका क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इन आ सीरीज, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो भैया इसकी तुल्य धारिता, तो भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो प्रतिरोध में पढ़ा था आपने, श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध में, प्रतिरोध का जो उल्टा समझिएगी, प्रतिरोध में उल्टा चलता है, इसमें धारिता वाले में प्रतिरोध का उल्टा चलता है धारिता में, तब इसकी भैया तुल्य धारिता होगी 1/C 1/C1 1/C2
1/C2 1/C3, ये इसकी तुल्य धारिता होगी। ये श्रेणी क्रम में ये धारिता के लिए है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा रफ वर्क मैं समझा रहा था। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है, आप लिखेंगे दिया है, ठीक है, C1 बराबर 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये भैया ये जो U बना है इसका मतलब माइक्रोफैरेड होता है, ठीक है। C2 बराबर 20 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर 30 माइक्रोफैरेड। अब भैया क्या, अतः क्या लिखेंगे आप, श्रेणी क्रम में जुड़े भैया संधारित्र, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्र की धारिताएं, यानी कि की धारिताएं होंगी। क्या होंगी भैया, ये आपकी हो जाएंगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/C। ये क्या हो जाएगा भैया 3 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आप लेंगे जब, तो भैया एलसीएम मेरे हिसाब से तो 60 आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही 60 ही इसका एलसीएम होगा भैया। अरे यार एलसीएम तो आप लोग ले ही लेंगे। आप क्या करिए, इससे डिवाइड देके, अरे ये सिंप्लीफिकेशन भैया, ये जो आपके फ्रैक्शन वाले ऐड होते हैं इनको तो आप लोग करना आना चाहिए भैया, इंटर लेवल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 3 9 2 11, यानी कि भैया ये हो जाएगा 1/C बराबर, ये क्या हो जाएगा 11/60, ठीक है। 11/60, अगर जैसे आप यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो ये एज आ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा C बराबर 16 × 11, C बराबर 60/11, ठीक है। क्या माइक्रोफैरेड में ये दिया था तो आप इसको माइक्रोफैरेड में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कहे कि भैया फैरेड में ज्ञात करें तब आप माइक्रोफैरेड है तो इसको फैरेड में कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करिए स्क्रीनशॉट, ये प्रश्न बहुत आसान सा था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी देखेंगे। तो इस प्रश्न में भैया क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। चलिए इसको ऐसे समझिए, एक गोलाकार चालक है ये, अरे गोलाकार तो खैर नहीं बनाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भैया ड्राइंग हमारी ख़राब है। चलिए एक गोलाकार चालक है ये, आप थोड़ा सा परफेक्ट बना है, कह सकते हैं कि 98% एक्यूरेसी के साथ। बस ये लाइन थोड़ी सी ऐसे करिए, अरे वाह क्या परफेक्ट गोला बना है, ठीक बना है ना। चलिए क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, माना एक केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, अच्छा, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। अच्छा देखिए इस प्रश्न में दो बातें बोल रहा है, ये बातें क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, त्रिज्या है कितनी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैंने अभी इससे प्रीवियस वाले प्रश्न में भी करवाया था भैया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो इसको हम चेंज कर लेंगे, फिलहाल अभी प्रश्न को समझिए। अच्छा इसकी धारिता, तो भैया ये क्या है, गोलाकार चालक, गोलाकार चालक। ध्यान करिए भैया, एक डेरिवेशन था विलगित गोलीय चालक की धारिता, क्या था भैया, वो था C बराबर 4πε0 R, ये था ना विलगित गोलीय चालक की धारिता। अच्छा ठीक, चलो यहाँ तक का तो प्रश्न सॉल्व कर दिया, इस धारिता तक का तो प्रश्न खत्म, काम खत्म। R का मान रखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव, अच्छा 1000 वोल्ट हो जाए। अच्छा उस आवेश की गणना, अच्छा विभव का फॉर्मूला क्या होता है भैया, विभव का फॉर्मूला कह लीजिए या C बराबर Q/V, यानी कि जिसमें आवेश धारिता विभव तीनों में कौन सा संबंध है भैया, C बराबर Q/V, तो ये क्या हो जाएगा V बराबर Q/C, यही तो होगा, V बराबर Q/C। अब अगर यहाँ से Q का मान निकालें तो ये हो जाएगा Q बराबर CV, Q बराबर CV, भैया यही तो होगा कि Q बराबर CV, यानी कि ये रहा आवेश, ये रहा धारिता, ये रहा विभव। विभव क्या बोल रहा है, इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, यानी कि 1000 वोल्ट वो हमको बोल रहा है कि 1000 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसकी धारिता निकालेंगे, यानी विलगित गोलीय चालक की धारिता। फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है, C बराबर 4πε0r। क्या करेंगे, लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या, C बराबर 4πε0r। क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, एक यहाँ पर स्टेप मिस्टेक कर दिया है क्या, कि ये जो r है, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस r को मीटर में बदलना, इस r को मीटर में बदलना, ठीक है, क्योंकि मीटर में बदलना जरूरी है। ये हो जाएगा 9 × 10⁻² से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये तो सभी को पता है, मैंने इससे प्रीवियस वाले प्रश्न में भी ये करवा रखा है। क्या करेंगे, r का मान रखेंगे। 4πε0 का मान क्या होता है भैया, 4πε0 का मान, अच्छा यहाँ से अगर आप जैसे मेरी बात को ध्यान से समझे, आपने तो पढ़ा है 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसका अगर मान निकालें तो ये इधर, ठीक है, इसके नीचे 1 लेट करिए, ये इधर, यानी कि आपका 4πε0 बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹। ये हो जाएगा ना, बस क्या करिए, इसको रख लेते हैं, यानी कि 4πε0 का मान, यानी कि ये हो जाएगा 4πε0 का मान 1/9 × 10⁹, मल्टीप्लाई r का मान कितना है, 9 × 10⁻², 9 × 10⁻²। अब क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए, इस 9 से इस 9 को काट दीजिए, ठीक, C बराबर, ठीक है, C बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर प्लस का 9 है, ऊपर भेजेंगे माइनस की 9 हो जाएगी, यानी कि भैया क्या बचेगा 1 × ये माइनस की हो जाएगी, ये 10 की पावर -2 × 10 की पावर -9, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस माइनस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वैसे भी जब गुणन होता है, बेस समान हो, खाते क्या वैसे भी ऐड हो जाती हैं, तब भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -11। C बराबर, C का मान आया है, C का मान ये कितना होगा, फैरेड। ऐसे एकदम ये प्रॉपर, एकदम जैसे कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस मेथड से करिएगा, ठीक है, प्रॉपर मेथड के साथ। अब हमको क्या निकालना है, ये r है, इसको उठा करके लिखेंगे आप, माना भैया चालक की त्रिज्या r है, r बराबर 9 × 10⁻² मीटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0। और अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या भैया, अतः आवेश, आवेश के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, Q बराबर C × V, ठीक है। V का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 1000, आप लिख लेंगे V बराबर 1000 वोल्ट। देखिए ये सब जो दिया हुआ चीज़ें होती हैं ये सब ऊपर लिखने वाली है, लेकिन मैं लिखना भूल गया तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे फिलहाल ऊपर लिखेंगे। C का मान कितना है, 1 × 10⁻11 गुणे ये क्या है, 1000 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, Q बराबर, हम इस 1000 को लिख सकते हैं, ये एक मिनट, ये लिखा है 1 × 10⁻11, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं भैया, 1000 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर भैया 3। तब ये भैया कैलकुलेट होके 11 में से 3 जाएगा तो ये फाइनली आ जाएगा, 11 में से भैया जब 3 जाएगा क्या बचेगा, 9 बचेगा, वो भी माइनस का, एक मिनट 8 बचेगा, ठीक है, ये आपका बचेगा 8, ठीक है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, ये 8 बचेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भैया आवेश है, तो आवेश यहाँ पर भैया किस में हो जाएगा, कूलाम। ये फाइनली आपका आंसर आएगा, यानी कि इसमें दो चीज़ें आपको निकाल करके सॉल्व करना था। सबसे पहले क्या भैया, धारिता निकालनी थी, धारिता निकालने के बाद क्या आपको आवेश निकालना था, ठीक है। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें भैया घुमा फिरा करके चीज़ें को पूछेगा, आपको एक चीज़ निकालने के लिए दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भैया स्क्रीनशॉट करिए और अगला प्रश्न देखेंगे अब हम, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न को भैया वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। कैसा दिमाग, प्रश्न को पढ़िए। एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल भैया 100 वर्ग सेमी है तथा दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000 न्यूटन कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्लेट पर कितना आवेश होगा। सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया, जो लिखेंगे जो कुछ भी दिया है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि दिया है, क्या चीज़ आपको दिया है, संधारित्र का क्षेत्रफल
यानी कि ये होता है A। 100 वर्ग सेमी है, मैं इसको डायरेक्ट भैया उसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। भैया सेंटीमीटर में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि 10 की पावर -2। अरे 10 की पावर -2 लिखें इसको, एक मिनट, ये सेंटीमीटर में है, इसको किस में, मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो 10 की पावर -2, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मान लो जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड देते थे। तो ये भैया ये क्या लिखा है, 10 की पावर 2, ये ऊपर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -2, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तब ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 10 की पावर भैया -2, यानी कि ये 100 गुणे 10 की पावर -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पर दे रखी है, अच्छा 100 वर्ग सेमी है, अच्छा, एक मिनट, ये क्षेत्रफल दिया है, सॉरी क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पर आप 4 कर देंगे, क्षेत्रफल दिया है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है वहाँ पर ये 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक। क्षेत्रफल दिया है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 100 वर्ग सेमी है, यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग सेमी है ये, मैंने ध्यान नहीं दिया, 100 सेमी सिर्फ समझ रहा था। अच्छा, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1000 है, न्यूटन कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम। प्लेट पर कितना आवेश होगा, Q। अच्छा, ये समांतर प्लेट संधारित्र की बात रहे, समांतर प्लेट संधारित्र की बात है, यहाँ पर क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। समांतर प्लेट संधारित्र का क्या होता है भैया, धारिता C बराबर AF साइलेंट नॉट AD। इसको ध्यान से देखिएगा, ये समझ गए, ये कैलकुलेशन आसानी से आ जाएगी, ठीक है। C बराबर AF साइलेंट नॉट ED होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए धारिता तो नहीं दी है आपको, आपको यहाँ से क्या आवेश यानी कि Q निकालना है, तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, C बराबर रखेंगे Q अपॉन में V। C बराबर Q अपॉन में V होता है तो हमें आवेश मिल जाएगा Q, ठीक है, रखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन में V बराबर AF साइलेंट नॉट ED। ये इधर डिवाइड में, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा Q बराबर AF साइलेंट नॉट E अपॉन में D। अच्छा, अब D तो हमको यहाँ पर दिया नहीं है, देखिए आवेश भी दिया है और ये E, अरे एक मिनट, E क्यों लिख दिया, ये V है, ठीक, V यानी कि विभव, ये भी आपको नहीं दिया है ना, है तो ये भैया प्लेटों के बीच की दूरी दी है। हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन में D, उससे कर देंगे इसको रिप्लेस, E भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब ये क्या हो जाएगा, Q बराबर AF साइलेंट नॉट A, ये भैया V अपॉन में D की जगह हो जाएगा E। आप इसको लिख सकते हैं AEF साइलेंट नॉट A, ये हो जाएगा Q बराबर। अब इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर आसानी से क्या कुलाम आवेश जो भी कह लीजिए आप आवेश निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Q बराबर आप फॉर्मूला लिख दीजिए, चलिए Q, ये भैया ये चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे आप, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। Q बराबर, ये तो मैंने साइड में कर दिया आपको समझाने के लिए, A का मान कितना है 100 गुणे 10 की पावर -4 गुणे E का मान कितना है 1000 गुणे, ठीक है, F साइलेंट नॉट 8 का मान, वो F साइलेंट नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब करिए इसको कैलकुलेट, इसको करिए अब कैलकुलेट। अब यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कितनी दिक्कत, कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। एक मिनट, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न में खैर एक यहाँ पर 1000 न्यूटन है, चलिए किसी किसी में 100 न्यूटन भी दे देता है, चलिए 1000 हमने लिख दिया तो हम 1000 के ही हिसाब से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात, इसको हम 2 लिख सकते हैं, गुणे ये 10 की घात -4 है, गुणे ये 10 की घात इसको 3 लिख सकते हैं, गुणे ये 8.85 इंटू 10 की घात -12। घातों को कैलकुलेट करिए, ये प्लस माइनस कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 10 की घात -2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा 10 की घात -14 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 8.85 बराबर, ये क्या हो जाएगा भैया 14 में से
3 जाएगा आपका 10 की घात माइनस का 11 गुणे 8.85। 8.85 को चाहे आगे लिख दीजिएगा चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, क्यू, ये हो जाएगा आपका कूलाम। आपका क्या आवेश निकल करके आ गया है 8.85 10⁻⁻12। अब यहाँ से अगर आप जैसे कि थोड़ा वैसे लिखना चाहें, इसकी पावर कम या बढ़ा करके, तो पॉइंट आप इधर या इधर करके जो भी आप जैसे करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इतने पर भी छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर आपका एकदम करेक्ट है ये, ठीक है। आंसर आपका ये करेक्ट है पूरा। माइनस माइनस प्लस भैया 12 2 14, 14 में से 3 गया आपका 11, 8.85 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, बस ये थोड़ा सा डेरिवेशन टफ लगा होगा तो भैया समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो भैया इसको करिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखा जाए भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या है कि इस प्रश्न को वही बच्चा लगा सके, इस प्रश्न को वही बच्चा लगा सकेगा जिसने भैया क्या, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कह रहा हूं मैं, सतत आवेश वितरण जिसने पढ़ा हो, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व जिसने पढ़ा हो, भैया वही इसको समझ सकता है, वही इसको लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सूत्र है वो पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि यही पूछ रहा है पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न में, धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है व्यास। तो व्यास से सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया है d बराबर 6 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे d1 d2, ये है 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ से r1 निकालेंगे। r1 भैया ये d1/2 हो जाएगा, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर निकलेगी। r2 क्या निकलेगा, r2 आपका निकलेगा 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, समान विभव तब आवेशित किया गया है गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। क्यों, कुछ याद आया भैया, पढ़ाया था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ तक, हाँ फर्स्ट चैप्टर में ही तो पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में ही तो पढ़ाया था कि भैया आवेशों का पृष्ठ घनत्व ज्ञात करें। हाँ ये सेकंड चैप्टर, ठीक ठीक ठीक। तो भैया पृष्ठ घनत्व के लिए भैया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। तो भैया अलग अलग निकालेंगे। तो एक हम निकालेंगे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, क्योंकि हमें भैया क्या निकालना है, हमें तो चाहिए क्या, अनुपात चाहिए इनका, ठीक है, सिग्मा 1। तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, ये क्यू अपॉन में ए। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल भैया, गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, गोले का क्षेत्रफल तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। आपका जो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा वो तो हो जाएगा पाई 4 पाई आर का स्क्वायर। ये गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले की बात कर रहा है, वृत्त की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। एक मिनट, अच्छा क्यू अपॉन में ए, क्या अच्छा विभव दिया है क्या प्रश्न में, कि मैंने लिखा नहीं है, अच्छा प्रश्न में दिया ही नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ यहाँ पर भैया आपको आवेश नहीं दिया है प्रश्न में, मैंने सोचा गलत तो नहीं लिख दिया, आवेश नहीं दिया है, तब इसको भैया बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ये यानी कि R1 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये 4 पाई से ये 4 पाई कटेगा, फाइनली आपका आएगा क्यू अपॉन में, क्यू अपॉन में आ जाएगा ये एक तरह से आप इसे पूरा ही काट सकते हैं। अच्छा क्या क्यू से क्यू नहीं कटेगा, क्यू से क्यू नहीं कटेगा, अच्छा दोनों का अलग अलग है क्यू, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि भैया दोनों का अलग अलग आवेश है, ठीक है। R1 का स्क्वायर, ये क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है, ठीक है, इसको इतने से छोड़ करके अब इसके प्रश्न को थोड़ा सा नज़र मारिए। बोल रहा है कि भैया समान आवेश तक इसको क्या भैया किया जाता है, यानी कि
समान आवेश तक इसे वो समान विभव तक, एक मिनट सॉरी हाँ, समान विभव तक इसको क्या किया जाता है, समान विभव तक का इसको आवेशित किया जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा V1 बराबर V2। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 अपॉन में R1 बराबर ये हो जाएगा Q2 अपॉन में, एक मिनट यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q2 अपॉन में R2, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1 बराबर Q2 अपॉन R2, ठीक है। Q2 अपॉन R2 आ जाएगा आपका यहाँ से। अब देखिए यहाँ से जब आपका Q2 अपॉन R2 आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं, तब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको जब आप ये लिख सकते हैं, अरे भैया इसको जब आप सीधा करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ से आप क्या करेंगे, Q1, अच्छा ठीक, यहाँ तक का आपने कर लिया है, समान विभव तक का आपने कर लिया है। तो अब आप क्या कर देंगे, सिग्मा 1 बराबर Q1, अच्छा यहाँ से आप Q1 Q2 की वैल्यू निकालिए, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालिए। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे, हाँ तो वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, Q1 बाई Q2 आ जाएगा आपका R2 बाई R1, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इसको करते हैं इरेज, ठीक है। आपका क्या निकल करके आया, Q1 अपॉन में Q2, ये क्या आया R2 अपॉन में R1। तब आप यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, ये हो जाएगा आपका Q1 और इसकी जगह मान रखेंगे, ये हो जाएगा R2 बाई R1, एक मिनट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, ये आपका आ जाएगा R1 बाई R2। R1 का मान कितना है, 3/2। तब आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, आप लिख सकते हैं 3/2। इसका आंसर देखा जाए भैया बुक में, क्या इसका आंसर भैया अच्छा ठीक 3/2 लिखे या 2/3 लिखे, जैसा आपको सही लगे। तो ये भैया ये हमारा प्रश्न था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो भैया आज के भैया वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने न्यूमेरिकल समझाए हैं, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कोई एकदम आसान नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे। और इसके बाद आपको एक नेक्स्ट लेक्चर और मिलेगा, जिसमें कि भैया मैं आपको जो धारिता वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब ये तो बनता है।